विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता पर लगाए गंभीर आरोप। विधायक ने पूरे परिवार को ही बता दिया लुटेरा। नगरपालिका परिसीमन पर जताई कड़ी आपत्ति। कांग्रेस नेता पुत्र मोह में भूले अपनी जिम्मेदारी। अब मैं सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि 2 साल के अंदर आपकी सरकार आने के बाद बस स्टैंड के ऊपर जूस वाले से पैसे कौन लेकर आया? अंकित रेस्टोरेंट के पास से पैसे कौन लेकर आया? रेमंड्स गारमेंट की जो रेमंड्स की दुकान है उसके पास में से 2 लाख रुपए कौन लेकर आया? होली दरवाजे के बाहर जो कॉम्प्लेक्स बना उसके पैसे की वसूली किसने की? सागर होटल के पीछे जो अपना निर्माण कर रहा है उसके पर छत के पैसे किसने मांगे? मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ। पूरा परिवार लूटने के लिए लगा हुआ है। कुछ तो शर्म करो। ये चौमू की जनता आपको वोट भी देती है, चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देती है, और फिर आप इसी जनता से आप उगाही करने का काम कर रहे हो, लूटने का काम कर रहे हो। आपके पार्षद लूटने का काम कर रहे हैं, डरा धमका के, सत्ता के डर और दिखाकर लोगों के काम पहले बंद कराते हो, पैसों की वसूली करके फिर उनका काम शुरू करवाते हो। इस तरीके का चरित्र मुझे लगता है कि राजनीति में आपको रहने का कोई हक ही नहीं है। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई जनता यह आरोप लगाना शुरू कर दे कि साहब जनता से उगाही करने का काम आप लोग कर रहे हो, मैं कहता हूं कि राजनीति छोड़ना मैं उचित समझूंगा, बजाय इस तरीके के कृत्य में शामिल होने के लिए। आप बड़े बड़े इस दावे इस आधार के ऊपर कर रहे हो कि साहब सरकार हमारी है, डर दिखाने का काम कर रहे हो। परिसीमन जो किया उसमें कोई गाइडलाइन की पालना आपने नहीं की, और गाइडलाइन की पालना नहीं करने के उपरांत भी परिसीमन के अंदर जो मतदाता सूची बनी उस मतदाता सूची में भी आपने दूसरे क्षेत्र के वार्डों को, दूसरे नामों को जोड़ने का काम आपने किया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिर्फ आप अपने लोगों को स्थापित करने के लिए नहीं, आपका परिवार कैसे स्थापित हो इस काम में आप लगे हुए हो। विधानसभा के चुनाव जब होते हैं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो आपके परिवार के सारे वोटर लिस्ट में नाम चौमू में रहते हैं। जब घोषणा होती है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं जनवरी 2020 के अंदर, तो आप अपना प्रधान और जिला प्रमुख बनने के लिए अपने पुत्र का और अपनी पत्नी का नाम आप ग्राम पंचायतों के अंदर विजय सिंहपुरा के अंदर लिखवाते हैं। पुत्र को प्रधान बनाने के लिए लिखवाते हैं, पत्नी को जिला प्रमुख बनाने के लिए लिखवाते हैं। जब कोविड की वजह से चुनाव स्थगित हो गए और अभी 2 नगरपालिका बस्सी और पावटा, उन नगरपालिकाओं में सरपंच बन गए, वो कोर्ट में चले गए, उसकी वजह से जयपुर जिले में चुनाव नहीं हो पाए, तो आप अपने पुत्र को चौमू नगरपालिका का चेयरमैन बनाने के लिए आप यहाँ लेकर आ गए। फिर आपने दुरुपयोग करते हुए, आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, पद की व्याख्या मैं सत्तापद के रूप में कर रहा हूँ, क्योंकि सत्ता आपकी है तो आपकी चलेगी, हमारी तो चलने से नहीं। और आप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए या सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आपने अपने पुत्र का नाम लिखाने का काम ही नहीं किया। मोरिजा और विजय सिंहपुरा से आपने कम से कम 90 नाम ऐसे हैं जो मोरिजा और विजय सिंहपुरा के ग्रामवासियों के नाम, जिन्होंने विधानसभा के अंदर मतदान का उपयोग आपने वहां करवा लिया, और अब नगरपालिका के अंदर उनका नाम आपने यहां जोड़ा कि आप पुत्र को जिताना चाहते हो। इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके एक ने अनेकों वार्डों के अंदर, उन वार्डों के अंदर आप चाहे वार्ड नंबर 21 ले लो, आप वार्ड नंबर 18 ले लो, आप वार्ड नंबर 16 ले लो, आप वार्ड नंबर 17 ले लो, इन वार्डों के अंदर आप फर्जी नाम लिखा के सत्ता पे काबिज होना चाह रहे हो। आपकी नैतिकता और इंसानियत कहाँ गई? और इसी तरीके से अगर आप चलोगे तो मुझे लगता है कि करने वाले की 2 आंखें होती है, लेकिन देखने वालों की हजारों आंखें। आप जो कृत्य कर रहे हो चौमू की जनता आपको देख रही है। करोड़ों रुपए के अंदर सिर्फ कांग्रेस के तत्कालीन देश आज़ाद हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार पूरे भारतवर्ष के अंदर थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय सिर्फ 1 वाटर वर्क्स के अंदर टंकी बनाने का काम आपने किया। 2 टंकी घनश्याम जी के कार्यकाल के अंदर बनी, 6 टंकी हमने पिछले कार्यकाल के अंदर बनाई है। आपने 1 किलोमीटर पाइपलाइन डालने का काम नहीं किया, 1 पैसे का जेडीए से काम नहीं किया। 2 साल के अंदर आपकी उपलब्धि है, वो उपलब्धि मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी उपलब्धि यह है कि पिछले 8 महीने से जो खाद्य सूची में जोड़ने वाला जो पोर्टल है, वो पोर्टल सरकार ने बंद कर रखा है। जो खाद्य सुरक्षा के अंदर अपना नाम जुड़ाना चाहता है वो नाम नहीं जुड़ा सकता। 8 महीने से आपका पोर्टल बंद है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जो 3 लाख रुपए का फ्री इलाज हमारी सरकार करके गई थी व्यवस्था, गरीब आदमी को 3 लाख रुपए में फ्री इलाज निजी चिकित्सालयों के अंदर भी करवा सकता है। 2 साल के अंदर उस इलाज के लिए भी आपने हॉस्पिटलों के अंदर जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं देने की वजह से हॉस्पिटलों ने भी इलाज बंद कर दिया। अन्नपूर्णा रसोई योजना जो हमारी सरकार शुरू करके गई थी, उस योजना को बंद करने का काम आपने किया है।
10,000 रुपये की सब्सिडी जो बिजली के बिलों के अंदर हमारी सरकार दे के गई थी किसानों को, वो 10,000 रुपये की सब्सिडी भी आपने बंद करने का काम किया। लाखों रुपए की VCR, आपके 2 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लाखों रुपए की VCR भरने का काम आपने किया। फिर भी आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप में हिम्मत बहुत ज़्यादा है। फिर भी आप इतना कुछ करने के उपरांत भी आपकी हिम्मत इतनी है कि आप जनता के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हो। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। कम से कम नैतिकता के आधार के ऊपर भी आपकी इंसानियत कैसे गवाही दे रही है कि सरकार ने 2 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप किस आधार पर जा रहे हो। हमारी सरकार ने गौरवपथ बनाने का काम किया था, आपकी सरकार ने आने के बाद में विकास पथ की बात की थी। 1 किलोमीटर सड़क आपने बनाई है तो आप मुझे बता दो कि 1 किलोमीटर सड़क पिछले 2 सालों में कृषि विपणन बोर्ड से हमने बना दी। हमने 78 किलोमीटर सड़कें 5 साल के अंदर बनाई थी जो कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा थी। पिछले 2 साल के अंदर 1 किलोमीटर सड़क कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा नहीं बनी। पर हर साल प्रतिवर्ष 15 किलोमीटर मिसिंग सड़कें बनती थी। इन 2 सालों के अंदर 1 किलोमीटर। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी मैं स्वीकार करता हूँ पानी नहीं पहुँच रहा। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सड़क बननी चाहिए नहीं बन पाई। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे शासनकाल के दौरान जो विकास के एक नए आयाम हमने स्थापित किए थे वो 2 साल से बंद है। अब ढिंढोरा इस बात का ये पीट रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आने के बाद, अरे भैया नगर पालिका के अंदर आपको भी पता है जो 75 लाख रुपए की सड़कों की स्वीकृति जारी हुई है, आप उनकी बोर्ड मीटिंग के अनुमोदन देख लो। आप उनके अनुमोदन कब किए है, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति कब की निकली हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2 या 3 बार टेंडर निरस्त होने की वजह से टेंडर समय पर नहीं हो पाए, उसकी वजह से आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने की वजह से काम नहीं हो पाए। बाकी उसी नगर पालिका जो भारतीय जनता पार्टी का था 35 लाख रुपए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वार्ड के अंदर हमने स्वीकृत किए। उसका ढिंढोरा भी वाह भाई आप लूटने का काम कर रहे हो। अगर आप वास्तव में चौमुखी जनता के हितैषी हो तो आप एक कदम तो बढ़ा दो कि साहब ये काम हमने कर दिया। हाँ, आपकी एक उपलब्धि ज़रूर है, जहाँ समस्या होती है वहाँ फ़ोटो खिंचवा के आते हो। आपने फ़ोटो उस पालीवाल मार्ग के ऊपर भी खिंचाई थी। 5 दिन के अंदर जेडीए से नाला निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। हो गया क्या 5 दिन के अंदर नाला निर्माण का काम? 2 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी वहाँ के बासिंदे यथास्थिति के अंदर उस गंदे पानी के अंदर से अपने साधनों को निकाल कर लेकर जाते हैं। आपने फ़ोटो वहाँ रेलवे स्टेशन रेनवाल रोड के ऊपर भी खिंचाए थे, शमशान में जाने वाले रास्ते में। कर दिया क्या उसका समाधान? आपने फ़ोटो एक नहीं अनेकों जगह खिंचवाई है। अब होगा समस्या का समाधान। एक जगह कहीं समाधान हुआ हो तो आप बता तो दो। कई जगह पीने के पानी की समस्या थी, स्थानीय मोहल्ले वालों ने पैसे खर्च करके 40,000 रुपये के पाइप लेके आए। पाइप लेके मजदूरी भी उन्होंने दी, पाइप लाने का काम भी उन्होंने किया। आपने सिर्फ मिलान करने का काम किया, उसके अंदर भी आप माड़ा पहन रहे हो। शर्म तो नहीं आ रही होगी? जनता के पैसे लग रहे हैं, काम कुछ किया नहीं, उसकी भी माड़ा पहन रहे हो। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि यदि आपकी सरकार है तो आप काम कराइए, जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरीके से सत्ता के मद में होकर जनता को लूटने का काम करें, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर इन बातों का कोई स्थान नहीं है। और आने वाले समय के अंदर जनता सब समझ रही है, जनता सब देख रही है। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आपके अंतरात्मा को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान, रामलाल के शासनकाल के दौरान विकास के काम हुए हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 45 उम्मीदवारों को आप चुनाव जिताएं। निश्चित रूप से आपकी भावनाओं के आधार पर हम काम करेंगे।